सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मेनिया। सो गाइस, जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी कार के एग्जॉस्ट में एक एग्जॉस्ट टिप। तो बेसिकली एक मॉडिफाइड एग्जॉस्ट का लुक देती है। अगर आप कस्टम एग्जॉस्ट नहीं लगाना चाहते हैं, नॉर्मल आपका स्टॉक साइलेंसर लगाया और उसमें आप थोड़ा सा उसका लुक इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग फटाफट से। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स मिल जाते हैं, कुछ नट और बोल्ट्स मिल जाते हैं और एक क्लैम्प मिल जाता है, जिससे हमारी जो एग्जॉस्ट टिप है वो आराम से साइलेंसर में फिट हो जाएगी। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपको इसको घर में इंस्टॉल करना है, आराम से कर सकते हैं। आप सीधे ऑर्डर करिए और अपने हाथ से ही फिट कर सकते हैं। DIY तरीके का कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि DIY की फुल फॉर्म यही होती है, डू इट योरसेल्फ। तो आराम से भाई घर में कर सकते हैं, कोई भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा और स्ट्रेट वाले का भी लिंक रहेगा। अब बहुत से लोग पूछेंगे भाई स्ट्रेट और बैंड में क्या फ़र्क है। तो जैसे कि आपने नोटिस करा होगा, काफ़ी सारी कार्स के एग्जॉस्ट जो होते हैं वो बैंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी कार की बात करूं, जो मेरे पास कार है वो ऑल्टो 800 है और उसके जो एग्जॉस्ट है वो पूरा बैंडेड है नीचे की साइड से। काफ़ी सारी आजकल की ऐसी कार्स आती हैं जिसमें ये चीज़ होती है, बैंड होता है। काफ़ी पहले की ऐसी कार्स हैं जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट आता है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप स्ट्रेट लेना चाहें स्ट्रेट भी ले सकते हैं, बैंड लेना चाहें बैंड ले सकते हैं। सेम इसी कलर का लेना चाहें जिसे हम बर्न क्रोम कहते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अदरवाइज ये सिंपल क्रोम में भी आता है, आप उसे भी आराम से ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ़िलहाल से एक अटैच करा है। अब मैं सारे यहाँ पे 3 अटैच करके आपको दिखा दूंगा। आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है। बीच में हमारी जो एग्जॉस्ट की पाइप, यानी कि जो साइलेंसर की पाइप है, वो बीच में चली जाती है और जो ये 3 दांत जैसे आपको दिख रहे हैं, ये उसे अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, जिससे वो गिरता नहीं है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फिट होना है। तो ये आप देख सकते हैं, जो पाइप है ये बैंडेड है और स्ट्रेट पाइप भी होती है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बैंड टाइप में है, तो इसलिए हमें एग्जॉस्ट की जो टिप है वो भी थोड़ी सी बैंड चाहिए होती है। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें तीनों के तीन इसके दांत फिक्स कर लूँगा। उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगा कि एक पूरा फाइनल टच आउट कैसा आता है इसका। कितने नंबर के टूल्स चाहिए होंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं भाई। सिंपली अगर प्लास है उससे कर सकते हो, रिंच है उससे कर सकते हो, ज़्यादा कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं है। और तो भाई जो ये लाइट लगाई थी मैंने, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस लाइट का, रात में भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो भाई अलॉय के ऊपर ज़रूर बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट से 1-2 वीडियो बाद मैं डेफिनेटली भाई अलॉय के ऊपर वीडियो बनाऊँगा और ऐसे तरीके से मंगाऊँगा अलॉय व्हील, जिससे आप भी मंगा सकते हैं अपने घर में बिना किसी दिक्कत के। बिल्कुल सेफ़ और जेन्युइन तरीके से मंगाऊंगा। तो मेक श्योर भाई अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में आपको दिख जाएगा सब कुछ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि क्या इसको लगाने से साउंड में कितना फ़र्क आता है, साउंड चेंज होती है नहीं होती है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इससे साउंड में कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कह सकते हो भाई बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल भाई खोखला है अंदर से। आप देख सकते हो सिंपली 2 पाइप्स गए, तो इससे आपको कुछ भी साउंड में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी भी मॉडिफिकेशन होगी वो आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में मॉडिफिकेशन होगी, जैसे कि मैंने करी है। ज़्यादा कुछ नहीं करा है मैंने, क्योंकि मेरा एक पहले बहुत अच्छा चलान हो चुका है एग्जॉस्ट से रिलेटेड में, तो इसलिए मैं ज़्यादा एग्जॉस्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ।
और वैसे भी भाई देखो ज़्यादा लाउड चीज़ पसंद भी नहीं है, ठीक है, स्टिल भाई जो मैंने कर रखा है उसमें मेरे को सफिशिएंट आवाज़ मिल जाती है। अब आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। तो मुझे पर्सनली 2 पाइप वाला चाहिए था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर करा है। पर एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि इसकी फ़िटिंग उतनी प्रॉपर नहीं है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन वगैरह हो रही है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि पहले एक बार आप मंगा के चेक कर लीजिए, अगर सही लगता है तो ही रखिएगा, वरना इसे रिटर्न कर लीजिए। इसलिए मैं आप सबको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप चेक कर लीजिए इंस्टॉल करके। अगर प्रॉपर फिटिंग आ रही है तो भाई ख़रीद लीजिए, रख लीजिए। नहीं आ रही है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा बाहर भी निकला हुआ है, थोड़ा सा एक इसका माइनस पॉइंट कह सकते हो, कुछ ज़्यादा ही बाहर निकला हुआ है, बल्कि मैंने पूरी टाइट फिटिंग करी है, अंदर तक डाला है, फिर भी चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, अगर आप कार खुली में रख देते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ नट खोल लें और ये सीधे बाहर आ जाएगा। सो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी कार मॉडिफिकेशन, बाइक मॉडिफिकेशन, कार DIY ट्रिक्स और बाइक DIY ट्रिक्स मिलते रहती हैं। और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो गाइस मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। कस्टम मानिया शाइनिंग ऑफ।